भागवत गीता के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहते हैं। यह पहले अध्याय का सार है। इस अध्याय में केवल अर्जुन की मनोस्थिति को दिखाया गया है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कौरव और पांडव दोनों अपनी अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र में खड़े थे। महाराजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, युद्ध भूमि में मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? संजय ने युद्ध भूमि का वर्णन किया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि वो देख सकें कि उन्हें किन लोगों के साथ युद्ध करना है। तब अर्जुन ने सामने देखा तो उन्हें अपने पितामह, गुरु द्रोण, भाई, रिश्तेदार और मित्र दिखाई दिए। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, जिन लोगों को मैं अपना मानता हूँ उन्हीं से युद्ध करके मैं राज्य कैसे पा सकता? अर्जुन का शरीर कांपने लगा, उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। वे भगवान कृष्ण से कहते हैं वे अपने ही परिवार के लोगों के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहते। भगवान कृष्ण ने गीता के पहले अध्याय में उपदेश नहीं दिया था। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इस अध्याय में युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सामने अपने गुरु, पितामह, रिश्तेदार, मित्रों को देखकर दुखी हो जाते हैं। उनका मन युद्ध से हट जाता है। वे भगवान कृष्ण से कहते हैं, अपने ही लोगों को मारकर मिलने वाली जीत, राज्य और सुख का क्या लाभ? अर्जुन अंत में अपना धनुष नीचे रख देते हैं और कहते हैं वे युद्ध नहीं करना चाहते। भगवान कृष्ण के वास्तविक उपदेश दूसरे अध्याय से शुरू होता है, जहाँ वे अर्जुन को आत्मा, कर्म, कर्तव्य और जीवन के सत्य का ज्ञान देते हैं। भागवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। यहीं से भगवान कृष्ण का असली उपदेश शुरू होता है। अर्जुन के दुख और मोह का जवाब कृष्ण ज्ञान से देते हैं। पहले अध्याय में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस समय कायरता ठीक नहीं। तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञानी लोग न जीते के लिए शोक करते हैं न मरे के लिए शोक करते हैं। दूसरा, आत्मा का ज्ञान। सबसे बड़ा उपदेश यही मिलता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। आत्मा अजर अमर है, इसीलिए तू शोक मत कर। तीसरे उपदेश में कर्म का उपदेश है, जिसे कर्म योग कहा गया है। इसमें कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। फल की चिंता मत कर, योगस्थ होकर कर्म करो, सफलता असफलता में समान रहो, इसी का नाम योग है। चौथे अध्याय में स्थिति प्रज्ञ के लक्षण। इसमें कृष्ण कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाला इंसान कैसा होता है? स्थिर बुद्धि वाला इंसान सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समान रहता है, इंद्रियों को काबू रखता है, क्रोध लोभ मोह से दूर रहता है, हर परिस्थिति में शांत रहता है। अंत में विषयों के बारे में सोचने पर आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। अध्याय 2 की मुख्य सीख है जो कृष्ण बताते हैं, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सफलता और असफलता के समान भाव रखने चाहिए, इच्छा पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सच्चा ज्ञानी मोह और भय से ऊपर उठता है,